हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी एट होम। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 7 की पुस्तक गणित की, जिसका पहला अध्याय है पूर्णांक। आज हम पूर्णांकों के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी गणित में। आओ हम उनका पुनरावलोकन यानी कि रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, कक्षा 6 में हमने देखा था कि कैसे हम संख्याओं को एक संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। नीचे कुछ पूर्णांक दिए गए हैं जिसको एक संख्या रेखा पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ये संख्या रेखा है और यहाँ पे बीच में यहाँ पे जीरो है। जीरो के बाईं तरफ ऋण पूर्णांक है और दाहिनी तरफ धन पूर्णांक है। तो दोस्तों, क्या आप इन अंकित पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिख सकते हैं? इन संख्याओं का आरोही क्रम -5, -1, 3 है। हमने -5 को सबसे छोटी संख्या के रूप में क्यों चुना है, ये हमने पिछली बार कक्षा 6 में ये डिस्कस किया था। जो माइनस के चिन्ह के साथ में अंक होते हैं, वो अंक जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो दोस्तों, इस निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के कुछ बिंदु अंकित किए गए, इनको अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रयास करने इन पूर्णांकों का आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में क्या होगा? 14, 8, 3, अर्थात सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा। उपर्युक्त संख्या रेखा पर केवल कुछ पूर्णांक लिखे गए हैं। प्रत्येक बिंदु पर उचित संख्या लिखिए और पूर्णांकों को निरूपित करने वाली एक संख्या रेखा नीचे गई है। ये एक रेखा है, संख्या रेखा है। यहाँ पे 2 नंबर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो -3 है और ये -2 है। तो दोस्तों, हम ये देख सकते हैं ये -2 है, -3 है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों -1। यहाँ पे कितना आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए 0। और यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इधर -4, -5, -6 और -7। तो दोस्तों, यहाँ पे आप इसको कोशिश करिए। अब पूर्णांकों 7, -5, 4 और 0 को एवं -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और अपने उत्तर की जांच संख्या रेखा पर रखकर कीजिए। तो दोस्तों, ये काम आपको अपने आप करना है। आगे चलते हैं। पिछली कक्षा में हमने पूर्णांकों के योग एवं व्याकलन का अध्ययन कर चुका था कि हम पूर्णांकों को कैसे रोकते हैं, कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो किसी संख्या रेखा पर एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। जैसे संख्या रेखा पर कोई पूर्णांक है 1, ठीक है, उसमें अगर किसी संख्या को जोड़ेंगे हम, तो दोस्तों मान लें 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आता है 2। तो संख्या रेखा पर किधर जाएगा? वो दाहिनी तरफ को जाएगा। वैसे ही एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें, यहाँ पे भी माइनस कर दें, और तो ये उत्तर जाएगा -2। तो ये किधर जाएगा हमारे? ये अगर 0 है यहाँ पे तो ये हमारा बाईं तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। घटाने के बाद में फिर हम बाईं ओर जाएंगे और एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हम दाईं ओर चलते हैं। तो दोस्तों, इसका अध्ययन हमने पिछली बार कर लिया था, ये रिवीजन है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ हमने उसमें पढ़ी थी कि योज्य प्रतिलोम। अच्छा, योज्य प्रतिलोम क्या होता है? आप यहाँ पे देखिए, कोई एक पूर्णांक है और उस पूर्णांक, मान लें सपोज ये 10 पूर्णांक है, तो 10 का योज्य प्रतिलोम कितना है? -10। -10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +10। 76 + 76 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -76। और -76 का क्या होगा? +76। अर्थात किसी पूर्णांक a का योज्य प्रतिलोम -a है और -a का योज्य प्रतिलोम a है। तो प्रतिलोम क्या हुआ? प्रतिलोम का मतलब है कोई भी अंक या कोई भी संख्या है, उसका चिन्ह अगर हम बदल दें, उल्टा कर दें, तो वो उसका योज्य प्रतिलोम बन जाता है।
तो दोस्तों पिछली कक्षा में हमने संख्याओं के साथ विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप यानी कि पैटर्न देखे थे। क्या आप निम्नलिखित में से किसी एक के लिए पैटर्न ज्ञात कर सकते हैं? यदि हाँ तो इनको पूरा कीजिए। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि आप करो, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए में 7, 3, -1, -5। तो इसमें कुछ आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है? सोचिए, मैं बताता हूँ। ये 7 है, ये 3 है। 7 में से अगर 3 घटाते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है? 7 में से अगर 4 घटाते हैं तो उत्तर आता है हमारा 3। 4 में से 3 आया, 3 में से फिर 4 घटाया तो -1, -1 में से फिर 4 घटाया तो -5, और -5 में फिर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? -9। और यहाँ पे -9 में से फिर से 4 घटाएंगे तो ये आएगा 13, और -13 में से फिर हम 4 घटाएंगे तो उत्तर आएगा -17। तो दोस्तों ये था एक पैटर्न। आपको यहाँ पे बी में यहाँ पे देखना है पैटर्न क्या है। -2, -4, -6, -8। तो जस्ट नंबर बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि हर बार 2 घट रहा है। तो यहाँ पे -10, -12 और -14। तो ये वाले जो 2 क्वेश्चन है ये अपने आप आपको करने हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही ये वाला आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं हम अगले एपिसोड में पूरा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।